अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक केमिस्ट्री के बारे में। बेसिक केमिस्ट्री में हम लोग उतना टॉपिक कवर कर लेंगे कि कभी भी अगर हमको केमिस्ट्री को स्टार्ट करना हो, यानी कोई भी केमिस्ट्री अगर हमको शुरू करना हो, तो उतना पार्ट हमको आना चाहिए, तभी जाके आगे चल के हम केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं। तो बेसिक केमिस्ट्री जो शुरू होता है वो स्टार्ट होता है एटम से। तो जानते हैं कि एटम क्या होता है। एटम का जो डिस्कवरी हुआ था वो किया था जॉन डाल्टन ने 1808 में, और इन्होंने कहा था कि ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो कि ए और टर्म से मिलके बना है, यानी ए का मतलब होता है नॉट और टर्म का मतलब होता है डिविजिबल। बेसिकली जॉन डाल्टन का कहना ये था कि सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल को क्या कहा जाएगा, एटम कहा जाएगा। और ये जो एटम है वो दो वर्ड से मिलके कंसिस्ट होके बना है, ए एंड टर्म। ए का मतलब यहाँ पे क्या है, नॉट, और टर्म का मतलब है डिविजिबल, यानी एक ऐसा चीज जो डिवाइड नहीं हो सकता है, उसी को जॉन डाल्टन ने क्या कहा, एटम कहा। लेकिन आगे चल के जब डिस्कवरीज और हुई तो क्या हुआ कि एटम जो था वो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स में डिवाइड हो गया। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ एटम। तो ये 3 सब एटॉमिक पार्टिकल कौन कौन था, ये 3 सब एटॉमिक पार्टिकल था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन जो डिस्कवर हुआ था वो हुआ था जे थॉमसन के द्वारा 1897 में, और जिस एक्सपेरिमेंट से हुआ था उस एक्सपेरिमेंट का नाम था कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब हम आते हैं प्रोटॉन पे। तो प्रोटॉन का डिस्कवरी किया गया था ई गोल्डस्टीन के द्वारा 1917 में, और ये जिस एक्सपेरिमेंट से हुआ था उसका नाम था एनोड रे एक्सपेरिमेंट। और न्यूट्रॉन का डिस्कवरी करने वाले का नाम था जेम्स चैडविक, और ये हुआ था 1932 में। और इसमें क्या हुआ था कि बेरिलियम और बहुत सारे रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट होते हैं उनको बॉम्बार्ड करके इसको बनाया गया था, इसीलिए उतना डिटेल में हम लोग न्यूट्रॉन का नहीं जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली होता क्या है कि एटम जो है वो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स में बटा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसको इस सीक्वेंस में हम लोग इसीलिए बोले इलेक्ट्रॉन देन प्रोटॉन देन न्यूट्रॉन, क्योंकि डिस्कवरी भी उसी सीक्वेंस में हुआ है। पहले इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ 1897 में, फिर 1917 में प्रोटॉन का, और उसके बाद 1932 में न्यूट्रॉन का। लेकिन आगे चल के क्या हुआ डिस्कवरी में, और जब आगे चले हम लोग तो फिर बात उठने लगा कि ये तीनों जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इसका पोजीशन कहाँ पे होगा। तो इसके पोजीशन के लिए एक थ्योरी जो आया वो जे थॉमसन का थ्योरी आया, जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल। जे थॉमसन के एटॉमिक मॉडल में क्या था, वो दो तरह से इस चीज को समझाने का कोशिश किए थे। एक मॉडल का नाम था वाटरमेलन मॉडल और एक मॉडल का नाम था प्लम पुडिंग मॉडल। दोनों एक ही बात समझा रहा था कि वाटरमेलन ऐसा गोल सा वाटरमेलन, और यहाँ पे हम एक बना लेते हैं पुडिंग, जो क्रिसमस में पुडिंग खाया जाता है वो पुडिंग। तो वाटरमेलन के बारे में उनका क्या कहना था कि वाटरमेलन का जो रेड वाला पार्ट होता है उसको वो प्रोटॉन कहे थे, और जो बीज होता है वाटरमेलन में उसको जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन कहे थे। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ बीज बनाते हैं इस तरह से, ठीक है, तो ये बीज क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन, और ये जो रेड कलर का पार्ट होता है इसको वो क्या कह दिए, प्रोटॉन। और प्लम पुडिंग मॉडल में क्या हुआ था कि जैसे क्रिसमस में जो पुडिंग खाया जाता है केक की तरह होता है, इसमें होता क्या है कि यहाँ पे जो रेजिन्स यानी कि जो किशमिश वगैरह होता है, जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, उसको थॉमसन क्या बोल दिए कि ये इलेक्ट्रॉन है, और ये जो पुडिंग का पार्ट है वो क्या है, प्रोटॉन है। बेसिकली जे थॉमसन ये कहना चाहते थे कि सरफेस पे इलेक्ट्रॉन होगा और उसमें प्रोटॉन अंदर में होगा। ठीक है,
तो यहाँ तक इसका कोई एविडेंस, मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ, साइंटिफिक रिसर्च के साथ इसका कोई एविडेंस नहीं था। इसीलिए जे थॉमसन के बाद, जे थॉमसन के बातों को याद रखते हुए आगे चल के और डिस्कवर हुआ रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। तो रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था वो एटॉमिक मॉडल नहीं था, वहां पे न्यूक्लियस का खोज किया गया था। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग कहते हैं रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था कि कुछ मटेरियल्स ली गई थी और वो 3-4 मटेरियल ही था जिसका नाम हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले आता है अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम को ही अल्फा पार्टिकल कहा जाता है। हीलियम को अगर हम लिखें तो यहाँ लिखेंगे 2 और यहाँ लिखेंगे 4। ये 2 किस चीज को दिखा रहा है, ये 2 दिखा रहा है एटॉमिक नंबर को और 4 दिखा रहा है एटॉमिक मास को। उसके बाद अल्फा पार्टिकल के बाद लिया गया था गोल्ड फॉइल। गोल्ड का फॉइल क्या होता है, जैसे एल्यूमिनियम का फॉइल होता है जिसमें खाना हम लोग पैक करते हैं, उसी तरह से गोल्ड का फॉइल बनाया जाता है। गोल्ड को जब थिन शीट में कन्वर्ट किया जाता है तब गोल्ड का फॉइल बनता है। ठीक है, उस गोल्ड फॉइल को हम लोग लिए हैं और लिए हैं हम लोग ZnH के शीट को। यानी इतना सारा चीज रदरफोर्ड यूज किए थे अपने एक्सपेरिमेंट में। अब एक्सपेरिमेंट क्या था वो हम लोग देखते आगे, आप इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में मटेरियल जो रिक्वायर्ड था वो हम लोग जान चुके हैं कि अल्फा पार्टिकल चाहिए, जिसको हम लोग, अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम होता है, उसी को हम लोग अल्फा पार्टिकल कहते हैं। दूसरा क्या होता है, ZnH का शीट चाहिए और चाहिए हम लोग को गोल्ड फॉइल। तो यहाँ पे हम लोग एक्सपेरिमेंट देखते हैं कि आखिर एक्सपेरिमेंट था क्या। तो यहाँ पे लिया गया ZnH का शीट, रखा गया किसको, गोल्ड फॉइल को, और फिर यहाँ से रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड करना शुरू किए थे, यानी अल्फा पार्टिकल को फेंकना शुरू किए थे। इसको एक गन से फेंका गया था। अब यहाँ पे अल्फा पार्टिकल्स को जब फेंका गया तो कुछ जो अल्फा पार्टिकल्स थी वो सीधी चली गई, एकदम स्ट्रेट। ठीक है, एक पोजीशन पे आके ये अल्फा पार्टिकल क्या हुआ, थोड़ा सा डेविएट हुआ और एकदम सेंटर में क्या हुआ कि जो अल्फा पार्टिकल फेंका गया वो वापस से बाउंस बैक हो गया। और ये एक बार में नहीं हुआ था, ऐसा बहुत सारा अल्फा पार्टिकल को फेंका गया, यानी कि पर 1000 में से एक अल्फा पार्टिकल ही वापस आया था। मतलब ये रदरफोर्ड जब 1000 अल्फा पार्टिकल फेंके तो उसमें से सिर्फ एक ही अल्फा पार्टिकल वापस आया था, बाकी जो अल्फा पार्टिकल था वो सीधा स्ट्रेट चला गया था। और इस चीज का कंक्लूजन निकालने में रदरफोर्ड को कई महीने लग गए। वो सोचते रहते थे कि आखिर इस बात का मीनिंग क्या है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम एक आसान सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि यहाँ पे 3 दीवार है, एक दीवार जो है वो खाली है, मतलब उसके उस साइड दरवाजा है या फिर वो पूरी तरह से क्या है, खाली है। यहाँ का जो पोर्शन है वो पूरी तरह से खाली है। यहाँ पे बीच में शीशा लगा हुआ है और इधर क्या है, एक सीमेंटेड दीवार है, मतलब एक जगह है जहाँ पे कि एक खाली है जगह, एक शीशा लगा हुआ है और एक पे क्या है, सीमेंटेड दीवार है। तो जब हम लोग एक बॉल ले लिए हम अपने हाथ में और हम ब्लाइंड फोल्ड कर लेते हैं, ठीक है, किसी को पट्टी बांध के और एक बॉल दे देते हैं हाथ में और उसको बोलते हैं अब तुम बॉल को फेंको। तो पहली बार में जब वो बॉल फेंका तो वो जो खाली जगह में था वहां गया तो बॉल सीधा चला गया। दूसरी बार में जब बॉल फेंका गया तो बॉल गया लेकिन आवाज के साथ गया, मतलब वो शीशा टूटेगा तो वहां पे आवाज आएगा। और तीसरी बार में वो बॉल फेंका और वो बॉल बाउंस बैक आ गया। तो यहाँ पे हमको क्या पता चलता है कि एक जगह खाली था, एक जगह शीशा था और एक जगह, अगर वो ब्लाइंड फोल्ड पर्सन भी है तब भी उसको पता चल जाएगा कि अच्छा कहाँ पे क्या, किस पोजीशन पे क्या था, कहाँ पे खाली था, कहाँ पे शीशा था और कहाँ पे जो दीवार था वो था। ठीक है, तो यहाँ पे रदरफोर्ड का दिमाग क्या लगा कि जब वो जो फेंक रहे थे वो हीलियम था जो कि पॉजिटिव चार्ज था और ये फेंक किस पे रहे थे, इस गोल्ड के फॉइल पे, और यहाँ पे ZnH का शीट लगा हुआ था ताकि ये सारी चीज को वो ऑब्जर्व कर सके। तो जब उसको फेंका गया तो यहाँ से स्ट्रेट चला गया, मतलब कि जो फेंका गया था वो पॉजिटिव चार्ज था और यहाँ पे कुछ ना कुछ निगेटिव चार्ज रहा होगा। जो निगेटिव चार्ज उसको क्या किया, अट्रैक्ट कर लिया। तो ये जो अल्फा पार्टिकल फेंका गया वो कैसा था, पॉजिटिव, और यहाँ पे रहा होगा कुछ निगेटिव चार्ज जो इसको अट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, हल्का सा डेविएशन हुआ। डेविएशन इसीलिए हुआ क्योंकि वो जो पॉजिटिव चार्ज है उसका एक फील्ड है,
उस फील्ड के आसपास जब अल्फा पार्टिकल्स जाता है तो वो हल्का सा डेविएट हो जाता है, मतलब हल्का सा मुड़ जाता है, सीधा नहीं जा पाता है। और जब बीचों बीच जहाँ की पॉजिटिव चार्ज था और पॉजिटिव चार्ज ही हम फेंक रहे थे, तो सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करता है, रिपेल कर देता है। तो यहाँ पे हुआ क्या कि फेंका गया वो भी पॉजिटिव चार्ज था, और जिस पे फेंका गया, मतलब जो पोजीशन जहाँ पे फेंका गया वो भी पॉजिटिव चार्ज था, तो वो उसको क्या किया, बाउंस बैक कर दिया। जैसे दीवार पे हम फेंके थे तो दीवार भी उतना ही फोर्स लगाया जितना फोर्स हम लगाए थे, तो उसके बाद दीवार उसको क्या किया, बाउंस बैक कर दिया था। यहाँ पे भी सेम कहानी हुआ, जो अल्फा पार्टिकल्स फेंका गया पॉजिटिव पॉजिटिव होने के कारण वो उसको क्या किया, रिपेल कर दिया, और बाद बाकी जो नीचे था वो स्ट्रेट फॉरवर्ड चला गया। मतलब रदरफोर्ड को ये समझ में आया कि एकदम सेंटर में कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज है, और एकदम सेंटर में ये पॉजिटिव चार्ज है, इसीलिए इसको ये नाम क्या दिए, न्यूक्लियस। तब रदरफोर्ड का कंक्लूजन क्या निकला, वो किए डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस में रदरफोर्ड का मानना क्या था कि ये पॉजिटिव चार्ज है, और चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, घूमते रहेगा। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज मतलब कौन था, प्रोटॉन था, और इसी प्रोटॉन से फिर हम लोग को कॉन्सेप्ट आया किसका, एटॉमिक नंबर का। तब आया स्टोरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, हम लोग पढ़ेंगे, पहले प्रोटॉन का स्टोरी पढ़ेंगे, फिर किसका पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन का, और इस तरह से बेसिक केमिस्ट्री का जो बेस होता है वो खत्म हो जाएगा।